नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। अगर एंड तक देखेंगे तो 100% आपको जो है अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप अपने घर बैठे यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई पैसा फ्री बनता है, बिल्कुल फ्री, पैसा वगैरह नहीं लगता। आप अगर साइबर कैफे कहीं भी जाते हैं तो आपको जो है पैसा दिया जाता है, यानी कि पैसा आपसे मांगता है 500 या 200 या 400। तो आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से बना सकते हैं। MSME जिसको बोलते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। इसका यूज कहाँ होता है मैं आपको बता दें। इसका यूज जो है यानी कि कोई भी यानी कि लोन वगैरह में लेने के लिए, जैसे कि अगर बैंक में लोन लेते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या कहीं भी लोन लेते हैं या कहीं भी या ITR फाइल करते हैं तो ITR फाइल करते वक्त आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि बनवाना पड़ता है। तो इसको कैसे बनवाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए तो आपसे अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से उस लिंक से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहला वाला लिंक मिल जाएगा फॉर यू न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करते ही आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही दूसरा ऑप्शन आता है, ऑप्शन आने के बाद आपको जो है आधार नंबर और आधार संख्या, जिसको आधार संख्या और अपना आधार कार्ड में जो भी नाम हो उस नाम को यानी कि फिलअप करके नीचे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके नीचे एक सबमिट वाला बटन में देखा जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर से नंबर पे एक OTP जाएगा, जिस नंबर का ये 4 अंक का नीचे यानी 3 अंक का या 4 अंक का आपको दिखाई देगा। इस नंबर का लास्ट का डिजिट वही नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को फिल करके नीचे वैलिडेटेड वाला पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद देखिए ये जो है मेरा सक्सेसफुली जो है आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है, आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड वेरीफाई जैसे ही हो जाता है, होने के बाद अब आपको करना है कि आपको अपना यानी कि इसमें सेलेक्ट करना है कि आप का जो है पार्टनरशिप कौन सा है। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप या अकेले हैं, सिंगल है तो उसको सिंगल सर्च करें, नहीं तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है यहाँ क्या सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड नंबर, जो भी पैन कार्ड नंबर होता है उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का जो है आपका जो है यानी कि ये यानी कि सक्सेसफुली ये अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट हो जाएगा, पैन कार्ड। जैसे अपडेट हो जाता है, अपडेट होने के बाद इस तरह का आएंगे। आने के बाद अब आपको जो है इस तरह का यहाँ कुछ कंडीशन मांगेगा। आपका GST नंबर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ITR पहले भरे या नहीं भरे इस तरह का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ दिखाई देगा कि आपका यानी कि इंटरप्राइज का नाम, यानी कि आप अपनी दुकान का या आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का नाम डालिएगा। डालने का जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ एक ईमेल ID डालना होगा, जो भी आपका ईमेल ID होगा जिसको Gmail बोलते हैं, उसको डालेंगे। उसको डालने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको इस तरह का कुछ यानी कि ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल, और उसके बाद आपको यहाँ से दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से आपको आना है नेम ऑफ एंटरप्राइज का नाम, यानी जो भी आपका इंटरप्राइज का नाम है, जो भी आपका दुकान का नाम है उसका नाम डालिएगा। डालने के बाद अब आपको जो है नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपका जो है इस तरह का यानी कि जैसे ही यानी कि यूनिट नेम जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको डालने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वो दुकान का नाम आ जाएगा। आने के बाद आपको यूनिट नेम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही आपका जो है इस तरह का नाम आ जाएगा। आने के बाद अब नीचे आएंगे, जो भी आपका दुकान जहाँ भी है, जहाँ भी आपका बिजनेस चलता है उस बिजनेस का लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। उस बिजनेस का जो है आपको पूरा यानी कि देना आपका इस विलेज में तो विलेज, सिटी में तो सिटी, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, आप पूरा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट में ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे। प्लान पे क्लिक करते ही आपका जो है एक नया प्लान ऐड हो जाएगा कि आपका इस तरह का ये है। जैसे इस तरह का एक नया प्लान ऐड हो जाएगा, अगर फिर दूसरी जगह भी आपका अगर ये है यानी कि आपका अगर बिजनेस चलता है तो उसको भी आप फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करके जो है यानी कि ये कर सकते हैं। तो आपको जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सही सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यानी कि सही सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जो इसको जो है दोबारा सुधार नहीं कर सकते। हर चीज़ सुधार कर सकते हैं मगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सुधार नहीं कर सकते हैं आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। गेट लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ से यानी कि जो जहाँ भी आपका लोकेशन है, जहाँ भी आपका दुकान है, जहाँ भी आपका बिजनेस चलता है उस बिजनेस का जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में चलता है उस डिस्ट्रिक्ट में उसका लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा सिटी में है या गाँव में। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से ओके वाला बटन पर क्लिक करते हैं। ओके वाला बटन पे क्लिक करते ही जो आपका जो है लोकेशन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब आपको जो है इस तरह का आने के बाद आपको यहाँ अगर आप पहले से अगर आपका अगर ये है यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर है तो उसको डालिएगा, नहीं तो नहीं है तो नहीं डालिएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका
डेट ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि जब आप स्टार्टिंग किए थे, जब आपसे स्टार्टिंग हुआ है वो यानी कि उस टाइम देंगे उसका डेट। अगर आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है या कोई यानी कि बिजनेस का ये है रिकमेंड, उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जो भी करेंगे उसके बाद अब आपको यानी कि यहाँ क्या करना है कि आपका जब तक आप बिजनेस चलाने वाले हैं तो आप फ़िलहाल का दे दीजिए, क्योंकि अभी तो आपको बिजनेस तो चलाना है, आपको थोड़ा ना पता है कि हम कब तक बिजनेस चलाएंगे। ये बिजनेस चलाना है, उसके बाद आप बैंक ऑफ डिटेल्स में आना है। बैंक ऑफ डिटेल्स में आने के बाद आपको बैंक का नाम और बैंक का नेम, उसके बाद आपको IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि। तो अगर आपका कौन सा यानी कैसा है, यानी कि आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस वाला है। मैन्युफैक्चरिंग उसको कहता है जो जिसका कंपनी होता है और उसमें वो कोई सामान बनवाता है, उसके बाद वो सामान को सेल करता है। अगर कहीं से आप खरीद के लेके आते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं तो सर्विस वाला बटन पर क्लिक करेंगे। सर्विस वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि नॉन ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग करते हैं। आप सामान को लाते हैं और दूसरे फिर बेचते हैं। अगर आपको NIC कोड नहीं पता है तो यानी गूगल पे सर्च कीजिएगा NIC कोड। NIC कोड सर्च करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ दिखाई देगा नेशनल, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको बहुत सारा NIC कोड दिखाई देगा। अब जूम करके दिखाते हैं मैं। अगर आपका कौन सा यानी कि है, अगर सिक्योरिटी का है या कौन सा यानी कि किराना स्टोर है, कौन सा बिजनेस है, अब उस बिजनेस से रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा, आपका जो है NIC कोड आ जाएगा। तो जो भी आपका NIC कोड यहाँ से आपको दिख रहा होगा उस NIC कोड को आप यहाँ डाल देंगे। देखिए आपको सर्च NIC कोड, तो NIC कोड डालेंगे। NIC कोड डालने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना है NIC कोड जैसा है वैसा डालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसा है वैसा। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग डालेंगे, जो भी आपका सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने सर्विस वाला बटन क्लिक किया, 80 सिक्योरिटी है इसमें यानी कि ट्रेडिंग वाला में, तो सर्विस वाला क्लिक किए। क्लिक करने के बाद NIC 4 डिजिट कोड यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको जो 4 डिजिट कोड यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने तो आपको जो बताया कि आपको गूगल में सर्च करके इस तरह का देख लेना है। जैसे कि हमने देख लिया, उसके बाद आपको 80 का है तो 80 में आपको यहाँ देखना है कि आपका 80 के बाद क्या है, 4 अंक का ये, तो उस 80 के 4 अंक आपको यहाँ देखना है। देखने के बाद आपको फिर वहीं जाना है, जो फॉर्म जहाँ फिलअप कर रहे हैं हम वहाँ जाना है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बिजनेस रिलेटेड कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग वाला बिजनेस, यानी कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं कम दाम में और आप 2 या 4 रुपया बढ़ा करके बेचते हैं, तो उसको जो है ट्रेडिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग उसको कहा जाता है जिसको यानी कि आप यानी कि ये करते हैं, क्या करते हैं, आप बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपको उस कोड को डाल के यहाँ से सेलेक्ट कर देना। चारों सेलेक्ट करने के बाद एड मोर एक्टिविटी क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो है यानी कि आपका एक्टिविटी यानी कि ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको यानी कि आप ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, कितना आदमी काम करते हैं। पार्टनरशिप में तो आप अकेले ही काम करते हैं या पार्टनरशिप में करते हैं तो कितना आदमी काम करते हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, जितना भी आपका कितना मेल कितना फीमेल उसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है इस तरह का ऑप्शन आएगा। जब आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आपको लगभग सब कुछ भरा ही रहेगा, मगर आपको इसमें इनकम बताना है कि आपका टर्नओवर कितना होता है, यानी कि आप 2022-23 में 2024-25 में कितना टर्नओवर किए, कितना किए, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो 0 कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो है टर्म एंड कंडीशन को, अगर आप इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के देखेंगे तो अगर यस करना चाहते हैं, इस तरह का सर्विस लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सब पूरा को नो कर देंगे। मेरे हिसाब से तो आप पूरा ही नो कर दीजिए अभी फिलहाल के लिए। नो करने के बाद आपको जो है इस तरह का जैसे पूरा नो कर दें, नो करने के बाद सबमिट गेट फाइनल OTP पे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके। जैसे सबमिट गेट OTP पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे आपको मोबाइल नंबर पे। उस OTP को फिल करने के बाद आपको जो है कैप्चा फिल करना है, उसके फाइनल सबमिट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट वाला बटन पे करेंगे उसके बाद ओके करेंगे। ओके करते ही आपके पास जो है यानी कि आपका फाइनली जो है यानी कि क्या आपका यानी कि बनके तैयार होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, यानी कि इसका थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसको यानी कि सेव कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है सेव रहेगा और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि नंबर भी मिल चुका है, तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे, प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं आपका जो है रिडायरेक्ट यहाँ उद्यम लॉगिन आफ्टर यानी कि वेरीफाई विथ OTP वाला बटन पे आ जाएगा। आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP वाला बटन पे क्लिक करना है, यानी कि कौन सा किस में OTP लेना चाहिए, मोबाइल नंबर में या ईमेल में। तो मोबाइल नंबर में तो मोबाइल नंबर में करेंगे, नहीं तो ईमेल में लेना चाहते तो ईमेल में। मोबाइल नंबर में लेना चाहता हूँ तो वैलिडेट जेंडर OTP पे क्लिक करते हैं। OTP पे क्लिक करते ही आपके पास जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आप जो है वैलिडेट OTP लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते
करते ही आपके पास जो इस तरह का यानी कि लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद अब आपको जो है प्रिंट सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा ऊपर, प्रिंट सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो इस तरह का उद्यम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा, तो इस तरह का आप यानी कि इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं और आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यही था वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस कोई भी दुकान में जाके प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।